हनीप्रीत बाबा राम रहीम को अपना सच्चा दोस्त बताती है। सुगड़ी, ये देख, हाँ। स्पेशल लेके आए हैं ये ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड्स, हाँ, सच्चे दोस्त। सच्चे दोस्त। अच्छा, सच्चे दोस्त भी आप आ जाओ इधर। मेरे पास तो है सच्चा दोस्त जी। अच्छा, कौन? सेंट डॉक्टर एमएस जी, मेरे पापा। वाह वाह, वही मेरे सच्चे दोस्त है। अच्छा। और दावा है कि बाबा गिरफ्तारी के बाद हनीप्रीत को साथ रखने की जिद करते हैं। रक्षाबंधन में हनीप्रीत बाबा राम रहीम के हाथों पर राखी बांधती है। ये देखो, ये छोटा सा छोटी सी परी गुड़िया बैठी। तो ये अब आपको इसके बदले, क्योंकि ये तो बहनों का है, हाँ। तो बहनों ने कर दिया। हाँ। अच्छा, जयराम जी की नहीं, मेरा गिफ्ट। अभी तो बोला था कि सिर्फ बहनों का होता है ये तो। नहीं, भाइयों को गिफ्ट देने होते हैं। अच्छा, 2 गिफ्ट। नहीं, भाइयों को देने होते हैं बहन तो 2 को। भाइयों को। लेकिन दावा है कि बाबा गिरफ्तारी के बाद भी हनीप्रीत से अलग नहीं होना चाहिए। हनीप्रीत का सोशल मीडिया अकाउंट इस बात की गवाही देता है कि उनकी दुनिया बाबा राम रहीम के ही इर्द गिर्द घूमती है। बाबा राम रहीम हनीप्रीत के पिता भी हैं, भाई भी हैं और दोस्त भी हैं। लेकिन ताजा दावा यह है कि राम रहीम अड़ गए हैं कि सलाखों के पीछे भी उन्हें हनीप्रीत के साथ ही रहने दिया जाए। बाबा राम रहीम के साथ हनीप्रीत ने अपने 3 रिश्तों के बारे में तो बताया, लेकिन दोनों के बीच चौंकाने वाले रिश्तों का दावा कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक 11 सेकंड का वीडियो। मई 2011 में एक दिन मैंने बाबा जी की गुफा में रह रहा था। उनके रूम्स इकट्ठे ही होते हैं, तो मैंने उनका दरवाजा गलती से खुला रह गया और मैंने चेक करा तो वो दोनों थे और कर रहे थे आपस में। 11 सेकंड के इस वीडियो ने बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के बीच रिश्तों की कड़ी को उलझा कर रख दिया है। मई 2011 में एक दिन मैंने बाबा जी की गुफा में रह रहा था। उनके रूम्स इकट्ठे ही होते हैं, तो मैंने उनका दरवाजा गलती से खुला रह गया और मैंने चेक करा तो वो दोनों थे और कर रहे थे आपस में। दावा है कि ये शख्स बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों का खुलासा कर रहा है। मई 2011 में एक दिन मैंने बाबा जी की गुफा में रह रहा था। उनके रूम्स इकट्ठे ही होते हैं, तो मैंने उनका दरवाजा गलती से खुला रह गया और मैंने चेक करा तो वो दोनों थे और कर रहे थे आपस में। 11 सेकंड के इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो ने हनीप्रीत और बाबा राम रहीम के रिश्तों को लेकर सनसनी फैला दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शख्स कौन है जो बाबा राम रहीम और हनीप्रीत पर इतना बड़ा और गंभीर आरोप लगा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस 11 सेकंड की क्लिप में आरोप लगाने वाले शख्स का नाम लिखा है विश्वास गुप्ता और पहचान के तौर पर बताया गया है कि ये बाबा राम रहीम का मुंह बोला दामाद है, यानी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का पति। हमने अपनी पड़ताल में ये पता करने की कोशिश की कि आखिर विश्वास गुप्ता कौन है और ये डेरा मुखी राम रहीम का मुंह बोला दामाद क्यों बताया जा रहा है। पड़ताल में पता चला कि विश्वास गुप्ता की शादी बाबा राम रहीम की गोद ली हुई, या यूं कह लीजिए कि मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से हुई थी। इसलिए विश्वास गुप्ता को बाबा राम रहीम का मुंह बोला दामाद बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिसे राम रहीम अपनी बेटी मानते हैं, उसके लिए विश्वास गुप्ता ऐसी बात क्यों कर रहा है। हनीप्रीत जिसे अपना भाई और पिता बताती हैं, उन पर हनीप्रीत का पति ऐसे गंभीर और संगीन आरोप क्यों लगा रहा है। तो मैंने उनका दरवाजा गलती से खुला रह गया और मैंने चेक करा तो वो दोनों थे और कर रहे थे आपस में। सवाल कई थे और इन सवालों का जवाब जानने के लिए ये पता लगाना जरूरी था कि विश्वास गुप्ता कहाँ है। विश्वास गुप्ता और हनीप्रीत के बीच अभी क्या रिश्ता है, यानी अब भी वो दोनों पति पत्नी है या नहीं। क्या विश्वास गुप्ता ने वाकई बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के बीच नाजायज रिश्तों का आरोप लगाया है?
दरअसल बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों की ये कहानी सबसे पहले सुर्खियों में इस तस्वीर से आई थी, जब गिरफ्तार होने के बाद बाबा राम रहीम को हेलीकॉप्टर से रोहतक ले जाना जा रहा था, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में पुलिस को होना चाहिए था उसमें बाबा राम रहीम के सामने वाली सीट पर हनीप्रीत बैठी हुई थी। कोर्ट में पेशी से लेकर गिरफ्तारी के बाद तक हनीप्रीत साई की तरह बाबा राम रहीम के साथ नजर आई थी। सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने पुलिस को इस बात के लिए फटकार भी लगाई है कि आखिर राम रहीम के साथ हेलीकॉप्टर में महिला को क्यों बैठने दिया गया। इतनी बातों से ये जरूर साफ है कि बाबा राम रहीम के लिए जितनी जरूरी और महत्वपूर्ण हनीप्रीत है उतना कोई सगा भी नहीं, लेकिन हनीप्रीत बाबा राम रहीम के लिए कब और कैसे इतनी जरूरी हो गई, ये जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। हनीप्रीत को 7 साल पहले राम रहीम ने गोद लिया और इन 7 सालों में हनीप्रीत राम रहीम की इतनी करीबी हो गई कि राम रहीम को सजा मिलने के बाद डेरा सच्चा सौदा की कमान संभालने के लिए भी हनीप्रीत का नाम ही लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हनीप्रीत और राम रहीम के इस करीबी रिश्ते की पूरी कहानी क्या है। ये पता लगाना उतना ही मुश्किल लग रहा था जितना राम रहीम की गुफा में घुसना, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंटरनेट हो या राम रहीम का डेरा, कहीं भी कोई भी जानकारी दोनों के रिश्ते के बारे में मौजूद नहीं थी, न ही लोग कैमरे के सामने बोलने को राजी हो रहे थे। दोनों के रिश्ते का सच सामने लाने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर पहलू को खंगाला। तमाम जिलों से जानकारी जुटाने के बाद धीरे धीरे राम रहीम और उसकी गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत का सच सामने आने लगा। लेकिन वो सच क्या है, ये जानने के लिए आपको 18 साल पीछे जाना होगा। राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्ते की शुरुआत साल 1999 यानी अब से 18 साल पहले हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली हनीप्रीत की शादी विश्वास गुप्ता से हुई थी। वही विश्वास गुप्ता जो वीडियो में हनीप्रीत पर आरोप लगा रहा है। मई 2011 में एक दिन मैंने बाबा जी की गुफा में रह रहा था, उनके रूम्स इकट्ठे ही होते हैं, तो मैंने उनका दरवाजा गलती से खुला रह गया और मैंने चेक करा तो वो दोनों थे और कर रहे थे आपस। हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता की शादी भी बाबा राम रहीम ने ही करवाई थी। हनीप्रीत के पिता डेरा भक्त थे और सिरसा में डेरा मुख्यालय के पास उनकी टायरों की दुकान थी। विश्वास गुप्ता के पिता महेंद्र सिरसा के पूर्व इंजीनियर थे, साथ ही डेरा भक्त भी। फिर क्या था, राम रहीम ने दोनों भक्तों के परिवार को रिश्तेदार बना दिया। हनीप्रीत, जिनका असली नाम प्रियंका तनेजा है, उनकी शादी विश्वास गुप्ता से हो गई। अब सवाल ये था कि शादी तो हनीप्रीत की विश्वास गुप्ता से हुई, लेकिन फिर क्या हुआ कि विश्वास गुप्ता के लिए बाबा राम रहीम विलेन बन गए। 1999 से लेकर साल 2009 तक हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता की शादीशुदा जिंदगी कैसी थी, और इन 10 सालों में हनीप्रीत और बाबा राम रहीम की मुलाकात हुई या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है साल 2009 में। राम रहीम के भक्त बताते हैं कि 2009 में अचानक एक दिन हनीप्रीत राम रहीम के पास आती है और कहती हैं कि उनके ससुराल वाले यानी विश्वास गुप्ता का परिवार दहेज की मांग करने लगे हैं, और तभी राम रहीम हनीप्रीत को अपनी बेटी के तौर पर गोद ले लेते हैं और विश्वास गुप्ता को अपना मुंह बोला दामाद बना लेते हैं। 2009 से लेकर 2011 के बीच सब ठीक चलता है, लेकिन 2011 के मई महीने में विश्वास गुप्ता ने क्या देखा, ये एक बयान के तौर पर सामने आया। मई 2011 में एक दिन मैंने बाबा जी की गुफा में रह रहा था, उनके रूम्स इकट्ठे ही होते हैं, तो मैंने उनका दरवाजा गलती से खुला रह गया और मैंने चेक करा तो वो दोनों थे और कर रहे थे आपस। मई 2011 में इस घटना के बाद 16 जुलाई 2011 को विश्वास गुप्ता का परिवार जो राम रहीम के डेरे में ही रहता था, वो डेरा छोड़कर पंचकूला में एक किराए का मकान लेकर रहने चला जाता है। ये बात खुद विश्वास गुप्ता के पिता महेंद्र गुप्ता एक पुराने वीडियो में कहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब 4 अक्टूबर 2011 को विश्वास गुप्ता पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी पत्नी यानी हनीप्रीत को डेरा के चंगुल से छुड़ाने की फरियाद करते हैं। इधर विश्वास गुप्ता हनीप्रीत को वापस लाने की याचिका दायर करते हैं और उधर हनीप्रीत अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस
दर्द करवा देती है। लेकिन 3 साल बाद की एक पूरी कहानी बदल जाती है, तब जबकि 2014 के एक वीडियो में विश्वास गुप्ता के पिता महेंद्र डेरा के खिलाफ कोर्ट जाने के मामले में डेरा दरबार में माफी मांगते हुए दिखते हैं। मेरा डेरे के खिलाफ कोई झगड़ा नहीं है। डेरे के खिलाफ मेरा कोई झगड़ा नहीं। डेरे ने मेरे खिलाफ कोई केस नहीं किया हुआ है। मेरे खिलाफ जो केस किया सिर्फ संगत ने किए हैं, वो नेचुरली करने थे गुरु का शिष्य। हम उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस दर को, ये सच्चा दर है, मैंने स्टेज में बोला है, और आप जो है कभी गड़बड़ ना करना, इस दर को ना छोड़ना। हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता का तलाक भी हो चुका है। इस बीच हनीप्रीत राम रहीम की करीबी बन गई और 2015 में राम रहीम की फिल्मों में एक्टिंग और निर्देशन का काम शुरू कर दिया। इसके बाद से हनीप्रीत राम रहीम का साया बन गई और हर जगह गुरमीत राम रहीम के साथ दिखने लगी। चाहे राम रहीम की फिल्म का प्रीमियर हो या फिल्म की सक्सेस पार्टी, हनीप्रीत हर जगह राम रहीम के साथ दिखती थी। आपको लग रहा होगा कि 2014 में हनीप्रीत के पति ने माफी मांग ली और सारा मामला रफा दफा हो गया। हनीप्रीत राम रहीम के साथ उनकी बेटी बनकर फिल्मों में काम करने लगी और विश्वास गुप्ता भी अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। लेकिन इस पेचीदा कहानी का ये अंत खटक रहा था, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमने सोचा क्यों ना विश्वास गुप्ता के परिवार से बात की जाए। विश्वास गुप्ता के परिवार से संपर्क तो हो गया, लेकिन वो लोग बात करने को या कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। लेकिन उनका पक्ष जानना जरूरी था और तभी हमें एक ऐसा आदमी मिला जो विश्वास गुप्ता के परिवार का बेहद करीबी था और जिसकी बातों पर भी भरोसा किया जा सकता है। हमें हनीप्रीत के पति विश्वास गुप्ता के वकील पंकज भारद्वाज मिल चुके हैं, जो इस पूरी कहानी का एक ऐसा पक्ष रखने जा रहे हैं जो अभी तक देश के सामने नहीं आया है। 2011 में कोर्ट में पत्नी हनीप्रीत को बाबा के चंगुल से छुड़ाने की याचिका दायर करने वाले विश्वास गुप्ता 2014 में राम रहीम के डेरे में हाथ जोड़े माफी मांगने क्यों पहुंचे थे, इस बारे में विश्वास गुप्ता के वकील पंकज भारद्वाज ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। विश्वास गुप्ता ने मुझे ये बताया कि उसने अपनी पत्नी जो हनीप्रीत जी हैं उसको कुछ इस अवस्था में देखा बाबा जी के साथ, तो पहले वो उनके साथ ही था, उसको सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया हुआ था बाबा जी ने। सच्चाई जानने के बाद उससे रहा नहीं गया, उसने ये आवाज उठाई, उसके बाद उसको एक केस में फंसा दिया गया। यानी हनीप्रीत को वापस मांगने पर डेरा ने न सिर्फ विश्वास गुप्ता पर केस किया बल्कि उनको जान माल का खतरा भी हो गया। वकील ने भी विश्वास गुप्ता के उस 11 सेकंड के बयान की पुष्टि की जिसमें वो हनीप्रीत और बाबा राम रहीम के रिश्तों पर गंभीर और संगीन आरोप लगा रहे थे।